अमेरिका के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिन्हें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये एंटी वॉर स्टूडेंट्स हैं, एंटी वॉर स्टूडेंट्स हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अमेरिका की कोई एक यूनिवर्सिटी में नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, कोलंबिया, येल, एमआईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन के अंदर, बर्कले, स्टैनफोर्ड, मतलब ये जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया अमेरिका की, जिसमें तकरीबन 100 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। और अब ये एक अमेरिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है और इंडिया जो है वो अपना स्कोर सेटल कर रहा है अमेरिका के साथ। ठीक है जनाब। एक तो अभी आज जो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्पोक्स पर्सन है जसवाल साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि एक तो 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आई थी इंडिया के ह्यूमन राइट्स पे, उस पर इंडिया जो है वो गर्म हो गया कि जनाब ये क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। तो एक तो ये था, और दूसरा ये सवाल पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है जो आप स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप तो बड़े चैंपियन हैं, डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं, ह्यूमन राइट्स के, और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ये कह रही है कि हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं, हर डेमोक्रेसी जो होती है उसके अंदर राइट्स होते हैं लोगों को प्रोटेस्ट करने के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, और एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होती है, ये बिल्कुल चीजें मौजूद है। और अब इंडिया ये कह रहा है अमेरिका को कि जो जमहूरियत होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, उसको जज किया जाता है कि वो घर में कैसे है और बाहर कैसे है। ये नहीं कि बाहर आप जो है वो प्रोटेस्ट करने वालों को और बाकी ममालिक को लेक्चर दें और घर में आप जो है वो खामोश हो जाएं। ये जिसे वो कहते हैं ना है एक बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। और इसके लिए मेरा ख्याल है जो इंडियंस हैं वो माफ नहीं करेंगे स्कोर सेटल करने में। हर एक जो इंडिया के अंदर ओपिनियन मेकर है, इवन एट सम टाइम कुछ टेलीविजन स्टेशन वाले भी हैं, वो भी इन चीज़ों में लगे हुए हैं। अब देखना ये है कि अमेरिकन इसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को देखें कि ये जो एंटी वार प्रोटेस्ट है, ठीक है, अब टेक्निकली तो अमेरिका तो इजराइल के साथ इतने इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं कि ये देखें अमेरिका बाज करना चाहता था इजराइल को कि इतने ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां ना करना कि तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो जाए, हमारे लिए भी मुश्किल हो जाए। आज इजराइल की जो अमेरिकन पॉलिसी पर इजराइल है वो कंप्रोमाइज हो चुकी हुई है। ठीक है, वो कंप्रोमाइज हो चुकी हुई है, वो बिल्कुल इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी, कि हमें आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम नेतन्याहू की हुकूमत को डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि कितना को डिफेंड करेंगे नेतन्याहू की हुकूमत को। अभी 34,000 के करीब तो वहां पे आपने देखा होगा जो लोग जो है वो आज इंडियंस ने भी इसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया कि जी इंडिया अमेरिका की जो रिपोर्ट्स हैं इंडिया की जमहूरियत के बारे से और ह्यूमन राइट्स के बारे से इंतहाई बायस्ड है। ठीक है जी, और अमेरिकन को इंडिया का पता ही नहीं है और हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मतलब ये क्या ऐसी चीज है, ये तो मैं समझता हूं। ठीक है, ये एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है। एक प्रॉब्लमैटिक चीज इस सेंस में है कि एक तरफ आप ये देखते हैं कि प्रोटेस्ट जारी हैं, दूसरी तरफ 3 दिन पहले आप रिपोर्ट निकाल रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, और उस ह्यूमन राइट्स के अंदर रिपोर्ट के अंदर आप दुनिया के हर मुल्क को जो है वो लेक्चर दे रहे हैं, हर दुनिया के मुल्क को लेक्चर दे रहे हैं। और उस लेक्चर को आप ये शायद तासुर देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं कि भैया आपके मुल्क के अंदर जो है वो सिविल राइट्स की सिविल लिबर्टीज नहीं है, आपके मुल्क के अंदर जो है वो इंसानी हकूक पूरी तरह नहीं है, आपके मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेटिक जो आपका नंबर है वो नीचे आ गया, पार्लियामेंट जो है वो परफॉर्म सही नहीं कर रही, जो एथनिक वायलेंस बढ़ गया है, मीडिया की फ्रीडम जो है वो कर्टेल हुई है। मतलब आप दुनिया को तो ये कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप ये बातें पाकिस्तान के किसी शख्स से नहीं सुनेंगे, और क्यों नहीं सुनेंगे ये भी एक क्वेश्चन है। अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट जब ये आई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, जिसमें इंडिया का भी जिक्र है। ठीक है, और अब हुआ क्या कि एक तरफ तो इस रिपोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान के बारे में थी, पाकिस्तान के मीडिया ने उसे थोड़ा सा डिस्प्ले किया और उसके बाद उसको लिफ्ट नहीं कराई। इंडियंस ने क्या किया, वो भी डिस्प्ले नहीं करते, वो उल्टा क्रिटिसिज्म करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ना कोई उस रिपोर्ट को डिस्प्ले करता है, ना कोई उस पर कमेंट करता है, ना कोई उसको हाईलाइट करता है। थोड़ा सा ट्विटर के ऊपर कोई आ जाएगी बात, और पर्टिकुलरली मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अमेरिका के लिए मसला पैदा हो गया, ये जो हाल ही में ये जो फिलिस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से जो साइलेंस थी, मतलब इस साइलेंस ने पकड़ के अमेरिकन को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अब वो कहेंगे कि आपने तो 2 किस्म के निजाम रखे हुए हैं। एक निजाम तो ये है कि आप क्रिटिसिज्म करेंगे दुनिया के हर उस मुल्क को जिसमें थोड़ी सी भी कोई बात होती है, वहां पे डेमोक्रेसी जी बैकस्लाइड कर गई है। मतलब पाकिस्तान की पूरे डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी नहीं दी, अमेरिकी हुकूमत ने। चले कोई नहीं, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जिस अंदाज से ये हुकूमत चुनी गई, जिस अंदाज से ये सारा कुछ हुआ, वो दैट वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज गुड इन माय अंडरस्टैंडिंग। वो कोई इतना एनकरेजिंग नहीं है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें मुबारकबाद भी नहीं दी गई, हमें ये ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हवाले से इंपॉर्टेंट एक रिश्ता है, एक नाता है अमेरिका के साथ, क्योंकि जितनी भी ट्रांसनेशनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पूरे खिते में जो ऑपरेट करती हैं, पाकिस्तान और अमेरिका मिलके उस हवाले से एक कोऑपरेशन भी है, और मिलके वो जिसे कहते हैं ना लड़ भी रहे हैं। अब गो के अमेरिकन इस खिते से चले गए हैं, लेकिन स्टिल एक रिलेशनशिप जो है वो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में शुरू से है। पाकिस्तान अमेरिका का जो लार्जली जो कोऑपरेशन है वो सिक्योरिटी की मद में है। यही मेरा ख्याल है वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि यहीं से हमारा जो सिस्टम है वो ताकत लेता है वेस्टर्न पावर से, बिकॉज ये सिक्योरिटी रिलेशनशिप है।